आइए आज हम जानते हैं अन्न भंडारण कैसे करें ताकि अन्न खराब भी न हो, अच्छे समय तक 4 से 5 महीना तक सुरक्षित रहे और उसमें कीड़े भी न लगे और समय आने पे ये अनाज आपको अच्छी कीमत भी दे। तो एक अच्छे गोडाउन के लिए सबसे पहले ज़रूरी है आपका गोडाउन पक्का गोडाउन होना चाहिए, यानी कि एक अच्छी बिल्डिंग होनी चाहिए जिसकी हाइट 12 से 14 फीट कम से कम ज़रूर हो और ये अंदर से भी प्लास्टर हो, बाहर से भी प्लास्टर हो, ये आवश्यक है। नहीं तो बाहर का मॉइस्चर, बारिश के मौसम में मॉइस्चर, ये सब आसानी से अंदर परकोलेट होके आएंगे और अंदर का जो हवा है वो सूखे रहने की बजाय मॉइस्चरस हवा होने से आपके अनाज में मॉइस्चर की मात्रा बढ़ जाएगी और आपका अनाज ख़राब होना चालू हो जाएगा। इसलिए प्लास्टर का होना अति आवश्यक है। दूसरा आपको क्या करना, सबसे पहले आपको अपने गोडाउन को नीचे से दीवार से फ्यूमिगेट कर देना है, अच्छे से उसमें कीटनाशक का स्प्रे कर दें अनाज रखने से 4-5 दिन पहले, ताकि वो एरिया पूरा ही मतलब कीटाणु रहित हो जाए। कोई किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया, किसी प्रकार का कीड़ा, उनका लार्वा, उनके अंडे आपके गोडाउन में नहीं होना चाहिए। अच्छी से सफाई कर दे, जाल, मकड़ी का जाल, मकरा का जाल इत्यादि अगर हो तो उसे निकाल कर भी साफ़ कर दे और प्रॉपर वेंटिलेशन की व्यवस्था करें। आपके गोडाउन में अच्छी खिड़की होनी चाहिए, टॉप लेवल में वेंटिलेटर होना चाहिए। देखिए इसमें आपको वेंटिलेटर दिखाई दे रहा है, ताकि हवा का आदान प्रदान जरूर होता रहे। और ये ध्यान रखें कि आपका गोडाउन पूरब और पश्चिम की दिशा में फेस करते हुए होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर हवा जो है पश्चिम से पूरब की तरफ बहती है, तो इससे पुरानी हवा बाहर निकलेगी और ताज़ी हवा आपके गोडाउन में हमेशा आती रहेगी। इससे क्या होगा, आपका अनाज हमेशा फ्रेश रहेगा। अन्यथा हवा अगर बाहर नहीं निकलेगा तो अनाज के जो पसीने छूटते हैं गर्मी की वजह से, उसके सेल्फ गर्मी की वजह से, तो अनाज में अंकुरित होना चालू हो जाएगा। अपने ही पसीने से उसको मॉइस्चर मिलेगा और अंकुरित हो जाएगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि आपका गोडाउन पूरब से पश्चिम की दिशा या पश्चिम से पूरब की दिशा होनी चाहिए, ताकि हवा इजीली आए और निकल जाए। इसका ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखिएगा। देखिए वेंटिलेशन के लिए इस तरह से बनाइए। उसके बाद आपको सबसे ज़्यादा और क्या ध्यान रखना है, जब आप बोरे की छल्ली लगाते हैं, थप्पी लगाते हैं, तो बोरा को इस प्रकार में, इसको इंग्लिश लॉट बोलते हैं, आपस में इंटरलॉकिंग होना चाहिए। देखिए बोरा इंटरलॉकिंग कैसे है, अगर ऊपर से कोई चढ़ भी जाए तो बोरा कभी गिरेगा नहीं, क्योंकि आपस में लॉक हो गया है बोरा। देखिए इसको बोलते हैं इंटरलॉकिंग। और वही लेफ्ट हैंड साइड में देखिए ये गलत तरीके से स्टोर किया गया, ये सिंपल एक के ऊपर एक थप्पी सिंपल लगाया गया, तो वो गलत है। आपको बोरा जब भी रखना है तो इंटरलॉकिंग करके, उसको इंग्लिश लॉट बोलिएगा तो हमारे लोग समझ जाएगा। मोटिया को बोलिए भाई इंग्लिश लॉट लगाओ। इंग्लिश लॉट लगाने का मतलब है इंटरलॉकिंग कर देगा। फिर आप हाइट 12 फीट रखिए, 14 फीट रखिए, एक भी बोरा नहीं गिरेगा। उसके बाद देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है, आप हर एक बोरे में सेल्फॉस की टेबलेट डाल दीजिए। सेल्फॉस एक तरह का पॉइजन टेबलेट होता है जो कृषि के लिए यूज किया जाता है। आपको कृषि वाले दुकान में ही मिलेगा और सबको ये नहीं देंगे। इसमें क्या खतरा है, कुछ लोग खाया जाते हैं तो आत्महत्या कर लेते, इसलिए जल्दी आपको नहीं देगा। अगर आप जान पहचान है आपका और आप कृषि का कार्य करते हैं, गोडाउन का कार्य करते हैं, तो आपको दुकानदार इजीली दे देगा। अन्यथा सबको ये नहीं देंगे, क्योंकि ये खतरनाक होता है, बच्चों से दूर रखना पड़ता है। ये एक तरह का पॉइजन है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये पॉइजन जो है ना, कीड़े को नहीं मारता, कीड़ा का जो अंडा होता है ना, लार्वा, उसको मार देता है, उसको पनपने से रोक देता है। अगर आप सेल्फॉस की टेबलेट डाल देंगे तो आपके मक्का हुआ, गेहूँ हुआ या चावल हुआ, उसमें किसी भी प्रकार का कीड़ा पनपने ही नहीं पाएगा। उसके दुर्गंध से उसका जो लार्वा होता है, उसका जो बच्चा होता है, अंडा, वो अपने आप ख़त्म हो जाता है, उसका नाश हो जाता है, तो वो आगे कीड़ा नहीं बन पाता और आपका अनाज सुरक्षित रहता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है इस वीडियो में जो मैं आपको बताना चाहता था। सेल्फॉस टेबलेट का नाम है सेल्फॉस। आप किसी कृषि दुकान पे जाएंगे, आप बोलिएगा तो आपको दे देगा। उसके बाद देखिए अनाज अगर आप रखते हैं तो सबसे, जैसे नीचे प्लास्टिक को ज़रूर बिछाइए, ताकि वो एक थर्मल इंसुलेशन का काम करता है।
प्लास्टिक का मोटाई अच्छा खासा होना चाहिए, 50 माइक्रोन से ऊपर ही होना चाहिए। और काले रंग का प्लास्टिक बिछाइए ज़्यादा खास करके, ताकि वो नीचे का मॉइस्चर को बोरा में जाने नहीं देगा। मतलब मॉइस्चर ट्रेवल करता है, आपको मालूम है, परकोलेट होता है। दूसरा महत्वपूर्ण बात जो आपको बताना चाहता हूँ, जब भी आप कोई भी अनाज रखते हैं तो उसका मॉइस्चर ज़रूर चेक करके रखिए। मॉइस्चर रखते समय कम से कम 14% से ऊपर नहीं होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 16%। उसके आगे आपको रखना ही नहीं है। उसके आगे अगर मॉइस्चर आता है तो आप समझिए आपका अनाज गीला है, वो अपने ही मॉइस्चर से सड़ जाएगा, अंकुरित हो जाएगा और आपका अनाज ख़राब होगा और आपका बहुत नुकसान हो जाएगा। और इसके लिए आपको चाहिए तो एक डिजिटल मॉइस्चर मीटर आपको मिल जाएगा, ऑनलाइन मार्केट से भी मिल जाएगा, घर पे मंगा लीजिए। और हर एक बोरी में वो मॉइस्चर मीटर डाल के चेक करते रहिए। अगर मॉइस्चर मीटर में 14%, 15% मॉइस्चर दिखता है, 16% भी दिखता है, तो आप रिस्क ले सकते, रख सकते। लेकिन 16% से ज़्यादा मॉइस्चर दिखा तो आप समझ जाइए कि वो रखने लायक अनाज नहीं है। या तो आपका खुद का है तो भी उसको सुखा लीजिए, किसी से खरीद रहे तो आप मत खरीदिए। लेकिन मॉइस्चर मीटर आपके लिए होना अति आवश्यक है। अगर आप गोडाउन सर्विस या अनाज भंडारण का बिजनेस करते हैं तो मॉइस्चर मीटर ज़रूर से ज़रूर रखिए, नहीं तो आप बहुत धोखा खा जाएंगे। ये 700-800 रुपये में आता है। ओके। उसके बाद दूसरा क्या है, जब भी आप बोरा का छल्ली लगाते हैं दीवार से 2 फीट कम से कम दूर रखिए। क्योंकि क्या होता है, दीवार का कनेक्शन ज़मीन से होता है। ज़मीन में पानी के मॉइस्चर की मात्रा होती है और मॉइस्चर कभी भी ट्रैवल करता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो परकोलेट होता है। जैसे आपका दीवार ईंटे का है, ईंटे में छेद होता है, तो उसकी वजह से जो वो मॉइस्चर है, पानी का कंटेंट है, ऊपर की ओर ट्रेवल करता है। वो जगह ढूंढता कोई सूखा चीज़ है क्या ऊपर, उसमें वो जाना चाहता है। धीरे धीरे दीवार की वजह से आपके अनाज के बोरी तक भी वो मॉइस्चर आ जाएगा और आपका अनाज ख़राब हो जाएगा। इसलिए दीवार से दूर ज़रूर रखिए।